हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 315 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में 315 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 315 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 5 है और 5 एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब देखेंगे यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 3 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 315 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। यहाँ पर तो 1 है, तो यह 1 इस 3 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे इस 5 को भी ले लेंगे। तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम 2 अंक एक साथ ले रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे पहले यहाँ पर एक 0 दे देंगे। अब इस 15 को इस 3 से 5 बार में कटा देंगे। यहाँ पर तो 105 आ गया, तो यह संख्या अभी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले 10 है, तो दोस्तों 3 के पहाड़ा में 10 तो नहीं आता, इसलिए क्या करेंगे 3 बार में 9 ले जाएंगे और 10 में से इस 5 के पास एक हासिल चला जाएगा। तो यह कितना हो गया, 15 हो गया। तो यह 15 इस 3 से 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 35 आ गया, तो 35 को 5 से कटा देंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 7 35 होता है। यहाँ पर तो 7 आ गया, तो 7 को 7 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 315 बराबर, देखिए दोस्तों 315 जो यह संख्या है 2 बार 3 से कटा है और एक बार 5 से कटा है और एक बार 7 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 315 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको घातांकीय रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 315 है तो 315 को लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे 3 की घात 2 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 5 एक बार है, इसलिए 5 को एक बार इसी तरह से लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 7 भी एक बार है, इसलिए 7 को भी एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह दोस्तों घातांकीय रूप में हो गया।